मुझे तुम्हारे खिलाफ एक भी सबूत मिल जाना, तुम्हें इस कमरे से तो क्या, इस घर से उठा के जेल में फिकवा दूं। आज तक आप लोग सोच रहे थे कि आपकी भूमि मर चुकी, लेकिन मैं जिंदा हूँ। तुम भूमि नहीं हो। जब तक ये माला यहाँ टंगी रहेगी, आप कभी नहीं मानेंगे कि मैं आपकी भूमि। उतार दीजिए, कोई जरूरत नहीं इस माला की यहाँ पे। आज के बाद मेरी भूमि की किसी भी चीज को हाथ लगाने की कोशिश मत करना, और अपने आप को भूमि कहना बंद करो। तुम भूमि नहीं हो, नहीं हो, नहीं हो तुम मेरी भूमि। अब हमारी बारी है दिव्या रानी। भूमि के पेरेंट्स यहाँ क्या कर रहे हैं? अब होगा दूध का दूध और पानी का पानी। कब से हम आपका इंतजार कर रहे थे, आप लोग एकदम सही वक्त पर आए हैं। आइए आइए। अरे चाची जी, कमाल करती हैं आप भी। आखिर कब तक ऐसे ही मुंह सजाए रखेंगी हमसे? चलिए कोई बात नहीं, कर लीजिए आज अपनी मनमानी। पापा रहने दे। तुझे देने के लिए अब हमारे पास कोई आशीर्वाद नहीं है। जल्दी से ये बता दे कि हमें यहाँ क्यों बुलाया है। अरे बताते हैं, इतनी भी जल्दी क्या है। बहुत बड़ी खुशखबरी देनी है आपको। अब अपने बेटे को तो आप आशीर्वाद देने के लिए राजी हो नहीं रहे, कोई बात नहीं, आपकी बेटी वापस आ गई, उसे ही कम से कम आशीर्वाद दे दीजिए। दुनिया के सामने तू कितना भी नाटक कर ले लड़की, पर अपने माँ बाप को बेवकूफ कैसे बनाएगी, वो तो तुझे झट से पहचान लेंगे।
देखते हैं ये लोग अपनी इस नई भूमि को पहचान पाते हैं या नहीं, और अगर नहीं पहचाना तो फिर एक पल नहीं लगाऊंगी इसे घर से बाहर फेंकने में। कितने दिन हो गए तुम्हें? ससुराल आने के बाद माँ और पापा को भूल गई ना तुम? ये देखो, दादी ने खास तुम्हारे लिए हलवा दिया है। थैंक यू माँ। अरे अरे अरे, पगला गए हो क्या तुम सबके सब? दिखता नहीं है? किसी भी रास्ते चलती को अपनी बेटी बना लोगे क्या? चुप रहो तुम। अब तुम्हें हमें बताने की जरूरत नहीं है कि हमारी बेटी कौन है और कहां है। हम इसके माँ बाप हैं और उसे पहचानने में कोई गलती नहीं कर सकते। हाँ, आप ये सब बहुत अच्छा बना है। दादी ने इसमें मेरे लिए स्पेशली मेवे डाले हैं ना? हाँ, उनकी लाडली बिट्टो वापस आ गई है ना। अब उनका शौक खत्म, भरपूर लाड प्यार लुटाएगी तुम पर। हाँ, आपको समझ में नहीं आ रहा है। ये वो चाची, चाची आप क्या कर रही हैं? आप इसको भूमि समझ रही हैं? क्योंकि ये भूमि है। माना कि ये सब मानना बहुत मुश्किल है, पर कोशिश तो करो, सब मुमकिन हो जाएगा। और तू तो रहने ही दे वरुण। कुछ लोगों के साथ रहकर इंसान को पहचानने की काबिलियत खो चुका है तो तू अपनी बहन को क्या पहचानेगा? और हम सब तो इसी बात पे हैरान है कि हमसे रिश्ता तोड़ने के बाद तूने हमको पहचान लिया, वरना तुझसे तो ये उम्मीद भी नहीं थी। और फिर अपनों को पहचानने के लिए चेहरे की नहीं, प्यार की जरूरत होती है। और पवित्रा, तुम क्या हमें हमारी बेटी के बारे में बताओगी? हमारी बेटी तो ससुराल आने से पहले ही मायके आ चुकी है। चलो चलो, तुम लोग सब अपनी बकवास बंद करो। दिखता नहीं है तुम लोगों को क्या? अरे दिमाग के साथ साथ क्या अपनी आंखें भी तुम लोगों ने ब्याज पर चढ़ा दी हैं? किसी को समझ नहीं आ रहा है ये तुम लोगों की बेटी कहां से आ गई? पवित्रा, अरे ओ हीरो, हम पे काहे चिल्ला रहे हो? अपने परिवार वालों को देखो ना, कुछ भी बकवास किए जा रहे हैं, इनको क्यों नहीं रोकते हो तुम? आंखें फूट गई हैं क्या इन लोगों की? बस, अब अगर एक भी शब्द बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। माफी मांगो। नहीं। अच्छा, वह खुद ही जा रही है घर। देखो, हमें फालतू के लिए धक्के मार के बाहर निकालना पड़ता, अपने हाथ खराब करने पर। ये क्या कर रही है? पागल हो गई है क्या? भूमि, भूमि, भूमि बेटा, क्या कर रही है भूमि? भूमि, बस, क्या? बस। ये क्या कर रही है तू? मैं ठीक हूँ। बहुत बड़ी नौटंकी है ये।
पगला गई है क्या? क्या किया ये? हेलो हेलो इंस्पेक्टर, मैं भूमि प्रजापति बोल रही हूँ। इंस्पेक्टर, मेरी ननद ने मुझे बहुत मारा है और मुझे घर से भी निकाल रही है। क्योंकि उसे बिल्कुल भरोसा नहीं है कि मैं भूमि हूँ। आप जल्दी आ जाइए, वरना ये, हाँ आप जल्दी आ जाइए। इतनी बड़ी नौटंकी है, कितना बड़ा झूठ बोल रही है। हमने ऐसा कुछ नहीं किया, ये सब जानते हैं। झूठ बोल रही है। कुछ नहीं, पर अब तुम देखो कि मैं क्या करूं। मैंने तुमसे कहा था ना पवित्रा, कि तुम्हें कोई एहसास नहीं कि मेरी हद क्या है। और अगर तुमने अपनी ये बेहुदा हरकतें बंद नहीं की तो मैं अपनी हदें पार करने से पहले एक बात भी नहीं सोचूंगी। और तुम्हें जितनी भी सफाई देनी है, नाटक करना है, पुलिस के सामने कर। देखो भाई, हमने कुछ नहीं किया है। ये लड़की फालतू के लिए झूठ बोल रही है। ये इसने खुद ये पागलपन किया है और हम पे इल्जाम लगा रही है। आप चाहें तो सबसे पूछ लीजिए, इन सबने देखा, हमने कुछ नहीं किया है। सॉरी मैडम, पर यहाँ पर हर कोई इनके खिलाफ है, इसलिए हम किसी के बयान पर भरोसा नहीं कर सकते। और क्या है ना मैडम, क्या आप इस घर की बेटी हैं और ये इस घर की बहू, तो घरेलू हिंसा के जुर्म में हमें आपको गिरफ्तार करना ही पड़ेगा। हमने कुछ नहीं किया है, आप हमारी बात का यकीन कीजिए। ये लड़की झूठ बोल रही है। क्यों कर रही है तू ये सब? चुप। इंस्पेक्टर देखिए, हमने कुछ नहीं किया है, हम बेगुनाह हैं। ये लड़की झूठ बोल रही है। जब तक विक्टिम अपना केस खुद वापस नहीं ले लेता, हम कुछ नहीं कर सकते। हमें आपके खिलाफ एक्शन तो लेना ही पड़ेगा। इंस्पेक्टर, मेरी कोई दुश्मनी थोड़ी ना है इनसे। मैं तो बस अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहना चाहती हूँ, लेकिन ये मानती ही नहीं कि मैं भूमि हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरा परिवार टूटे। अगर ये मुझसे और मेरे परिवार से माफी मांग ले तो मैं अपनी कंप्लेंट वापस ले लूंगी। हम किसी से कोई माफी नहीं मांगेंगे। तो ठीक है इंस्पेक्टर साहब, फिर आप इन्हें गिरफ्तार कर लो इसे। पवित्रा, देखिए मेरी बात सुनिए। बीच में मत बोलिए। अरे वाह, ये तो कभी सोचा ही नहीं था। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। रुक जाइए। हम माफी मांगने के लिए तैयार हैं। अब फैसला भूमि जी पर है, अगर वो अपनी रिपोर्ट वापस ले लें तो। हाँ हाँ इंस्पेक्टर, पवित्रा मेरी दुश्मन थोड़ी है, ननंद है मेरी। मैं थोड़ी ना चाहूंगी कि आप उसे जेल ले जाए और वो वहां तकलीफ में रहे।
हथकड़ी खोलेंगी तो हम माफी मांग लें सबसे। तो गलती हो गई हमसे, हम आप सबसे माफी मांगते हैं। हमें माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए हमें। मांग ली माफ। अब इनसे कहेंगे आपके ये लोग यहाँ से अपनी तशरीफ लेकर जाएं? हाँ हाँ पवित्रा, मैं थोड़ी ना चाहती हूँ कि तुम्हें जेल ले जाएं, वहां तकलीफ दे। मैं तो तुम्हारी बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि हमारा परिवार कभी ना टूटे, और उसके लिए मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी। तुम बस कोशिश करो कि तुम ये मान लो कि मैं ही भूमि हूँ, और मेरा साथ दो ताकि ये परिवार कभी भी ना टूटे। थैंक यू इंस्पेक्टर, आज आपकी वजह से मुझे मेरा परिवार वापस मिल गया। चलो। भूमि भूमि भूमि, इस लड़की ने मरने के बाद भी हमारा पीछा नहीं छोड़ा है। समझती क्या है ये अपने आप? रिलैक्स, क्या कर रही हो? शांत हो जाओ। शांत हो जाए? ललन टॉप ऐसे कैसे शांत हो जाए हम? अरे वो लड़की हमारे घर में घुस गई, बाहर वालों के सामने, घर वालों के सामने, सबके सामने हमारी बेइज्जती की जा रही है, और आप कह रहे हैं शांत हो जाऊं? इतनी बड़ी नौटंकी। तुम बात तो बिल्कुल सही कह रही हो, और इस बात को लेके मैं भी बहुत सरप्राइज हूँ, लेकिन पता नहीं उसने घर वालों पे क्या जादू करा है, उज्जैन जाकर क्या पट्टी पढ़ाई है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। घर वाले खुद उसे भूमि मान रहे हैं, लाइक सीरियसली। आप सब मेरा यकीन कीजिए, मैं ही भूमि हूँ। बेटा, मेरा दिल तो कहता है कि तेरी बात मान लो, पर तो मान लो ना माँ, ये सब सबूत जो मैंने आपको दिखाए हैं, ये फाइल्स, ये वीडियोस, ये कहते हैं कि सच में मेरी प्लास्टिक सर्जरी हुई। माँ, मेरी आंखों में देखो, अपने दिल पर हाथ रख के कहो कि तुम्हें नहीं लगता कि मैं तुम्हारी भूमि हूँ? माँ, मेरी बातों से तुम्हें यकीन नहीं होता कि तुम्हारी बेटी वापस आ गई है? मैं जानती हूँ इस वक्त मेरी बात पे भरोसा करना बहुत मुश्किल है, पर यकीन मान, मैं बहुत जल्द आपको विश्वास दिलाऊंगी कि मैं ही आपकी भूमि हूँ। हाँ बेटा, इस वक्त तुम्हारी बात पर विश्वास करना मुश्किल है, लेकिन तुम्हारा जो मकसद है उस घर के लिए और हमारे बेटे के लिए जो तुम्हारी सोच है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारी भूमि की ही हो सकती है। तो आप सब मेरा साथ दीजिए ना प्लीज। मैं जानती हूँ जब दादी, दादा, ताई जी तीर्थ से वापस आ जाएंगे ना, तो उन्हें भी मेरी बात पे भरोसा हो जाएगा कि मैं ही आप सबकी भूमि हूँ। प्लीज इस वक्त आप सब मेरा साथ दीजिए। ठीक है बेटा, तुम्हें जो भी करना है तुम कर सकती हो, हम तुम्हारे साथ हैं। बेटा, हम तुम्हारा साथ इसलिए दे रहे हैं क्योंकि तुम्हारे कर्म हमारी बेटी के जैसे हैं। भले तुम्हें भूमि के रूप में अपनाना मुश्किल हो हमारे लिए, तुम्हारी सोच का साथ तो हम दे ही सकते हैं, और हम जरूर देंगे। बेटा, हमें गलत मत समझना। तुम्हारे भूमि साबित होने पर जितनी खुशी हमें होगी, इस वक्त उतना ही मुश्किल है हमारे लिए तुम्हें भूमि मानना। हमें थोड़ा सा वक्त दो, शायद सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं समझ सकती हूँ, लेकिन मुझ पर विश्वास ना होने के बावजूद आप सब मेरा साथ दे रहे हैं, मेरे लिए वही बहुत है।
घर वाले चाहे जो भी सोचे, हमें उनसे कोई मतलब नहीं है। वो सबको बेवकूफ बना सकती, पर हम बहुत चालाक हैं। हम इतनी आसानी से उसकी बातों में आने वाले नहीं हैं। अरे जो लड़की आकर हमारे घर पर कब्जा कर सकती है, वो अगर हमारे बिजनेस में घुस गई तो नहीं, हम ऐसा नहीं होने दे सकते।